नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने स्क्रीन पर मॉर्निंग असेंबली कंटेंट। आज दिनांक 3/12/2025 है और आज का मॉर्निंग असेंबली की शुरुआत हम लोग आज की सुविचार से करते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों से घबराते नहीं बल्कि उसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। सक्सेस इज अचीव्ड ओनली बाय दोज हु डू नॉट फियर डिफिकल्टीज बट लर्न फ्रॉम देम एंड मूव फॉरवर्ड। दूसरा जो मुख्य समाचार का टॉपिक है, इसमें पहला दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। SIR का खौफ, हकीमपुर बॉर्डर पर देश भर में जमा हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए, छोटे छोटे जत्थे में भाग रहे अपने देश। राष्ट्रीय समाचार, डिजिटल अरेस्ट स्कैम की जांच CBI करे, इंटरपोल से मदद ले सुप्रीम कोर्ट। डिजिटल अरेस्ट में भारतीयों से 3,000 करोड़ से ज़्यादा की हुई है ठगी। राज्य समाचार, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होने वाला है। 8 दिसंबर को दूसरा अनुपूरक बजट पेश होगा। खेल समाचार, राष्ट्रीय निशानेबाजी में रिकॉर्ड संख्या में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस बार 16,000 से अधिक निशानेबाजों ने क्वालिफाई किया है। शॉटगन स्पर्धाओं की शुरुआत 1 दिसंबर से हुई, जबकि पिस्टल और राइफल स्पर्धाएं दिल्ली और भोपाल में 11 दिसंबर से शुरू होंगी। शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी आदि। 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा 2027 से मैट्रिक जैसी इस बार जैक लेगा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा OMR शीट पर 31 मार्च 2026 के पूर्व ली जाएगी। अगला टॉपिक है समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी का। ये कक्षा 1 से लेकर 5 तक के। पहला क्वेश्चन दिया गया है, न छोटे न बड़े पर दिशा बताऊं सदा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राह बताऊं बिना बोले, बताओ मैं कौन हूं। सही उत्तर है कंपास या दिशा सूचक यंत्र। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इसका सही उत्तर है 7। तीसरा प्रश्न दिया गया है, हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती है, तो सही उत्तर है 5। 5 कौन कौन सी इंद्रियां हैं? पहला आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, यानी इन 5 इंद्रियों के माध्यम से हमें किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 4 बताया जा रहा है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर है गंगा नदी। 5वां सवाल, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सही उत्तर है प्रशांत महासागर। तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सी है। अगला GKGS प्रश्नोत्तरी कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए। इसमें पहला सवाल पूछा जा रहा है कि पौधे अपने भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं, तो इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कौन सी गैस पौधों द्वारा उत्सर्जित कर लिया जाता है। तो दूसरा सवाल है, भारत के किस राज्य को पर्वतों का राज्य या देवभूमि कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। तीसरा सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है और यह क्या दर्शाता है, तो इसका सही उत्तर है केसरिया रंग और ये त्याग और बलिदान को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पानी की बूंदों का गोल आकार किस बल के कारण होता है, तो इसका सही उत्तर है पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 5 बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क USA में। अगला GKGS प्रश्नोत्तरी है वो कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए। तो आप सभी के सामने स्क्रीन पर पहला सवाल, वह कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है और इसके रचयिता कौन चरक थे, तो इसका सही उत्तर बताना है चरक संहिता। दूसरा सवाल है, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल का वह तत्व बताइए जिसकी परमाणु संख्या 1 है और यह ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। तीसरा सवाल आप सभी के सामने, तीसरा सवाल यह है कि भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है, तो इसका सही उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। क्वेश्चन नंबर 4, 2023 में आयोजित होने वाले क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की, तो इसका सही उत्तर है भारत। क्वेश्चन नंबर 5, सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो जो सुनामी है वो जापानी भाषा से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है बंदरगाह की लहर। अगला जो टॉपिक है वो आज का महत्वपूर्ण दिवस यानी 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी के सामने आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस यानी प्रत्येक साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विकलांग लोगों के अधिकारों, गरिमा व समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है। दूसरा है, आज ही के दिन 3 दिसंबर 1884 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। तीसरा भी है इसमें कि झारखंड के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट ईका आज ही के दिन यानी 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को शहीद हुए थे।